हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज है संडे और फ्रेंड्स मेरी 2-3 दिन से दांत में दर्द है। इस वजह से मैं जा रही हूँ अपने घर पे। वहाँ एक अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाऊंगी जाके और देखते हैं क्या होता है आगे। फ्रेंड्स, मेरे दांत में दर्द तो है ही, लेकिन कल मेरे कान्हा जी को भी चोट लग गई। कल मेरा पूरा दिन रोते रोते ही बीता है और कान्हा जी अब मेरे साथ में नहीं है, मेरे पास में घर पे। कल पंडित जी उनको वृंदावन लेके गए हैं, तो मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मैंने उनकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है क्योंकि मेरा मन बहुत ख़राब था। मेरे कान्हा जी को बहुत चोट लगी है। पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी चूक हो गई कि जो वो मुझसे नाराज़ होके गए हैं और आ तो जाएंगे। खैर, पंडित जी ने बोला है कि मंगल वाले दिन वो आ जाएंगे मेरे पास वापस। लेकिन मुझे तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है और वही आज संडे है, अभी 3 दिन है। देखते क्या होता है। मैं अपने गांव में पहुंच चुकी हूँ। ये हमारे गांव का ही है सब सीन। मम्मी मेरा रास्ते में इंतज़ार कर रही है क्योंकि हमारे गांव से थोड़ा दूर पड़ता है सूरजपुर, और सूरजपुर में वो डॉक्टर बैठते हैं। तो मम्मी मेरे साथ ही चलेंगी वहाँ पे और मम्मी यहाँ पे रास्ते में ही खड़ी होंगी आगे। फ्रेंड्स, मेरा मन इतना ख़राब हो रहा है ना कि मुझे गांव में आके भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं तो मैं गांव में जब एंट्री करती हूँ अपने में, तो मुझे अंदर से ही एक गुड फीलिंग आने लगती है। लेकिन आज ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ है क्योंकि वही है, जब मेरे कान्हा जी मेरे पास में नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और दर्द तो है ही, पेन तो हो ही रहा है 3-4 दिन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे मम्मी खड़ी है। अभी मुझे यहाँ पे ऑटो रुकवानी पड़ेगी क्योंकि मम्मी को साथ में लेके चलूँगी। मुझे नहीं पता है डॉक्टर कहाँ पे है, रास्ता नहीं पता है। तो ये हमारा घर का मोड़ पड़ता है, तो यहाँ पे मम्मी खड़ी है आगे थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, मम्मी तो ऑटो में बैठ चुकी है और मम्मी की मेरे से बात हो रही थी फ़ोन पे। जैसे मैं बस में बैठी थी, ऑटो में बैठी थी, बार बार कॉल आ रही थी और सुबह भी बहुत फ़ोन आए थे मम्मी के। तो वही है, वो भी मेरे साथ में परेशानी हो रही है। मैं खाना खा के नहीं आई हूँ घर से, तो मेरे लिए खाना भी लेके आई है क्योंकि मेरी दांत पीछे वाली डांट जो होती है वो ज़्यादा दिक्कत कर रही है, शायद वो आज निकलेगी। तो इस वजह से खाना खाना ज़रूरी है। मम्मी तो जिद कर रही थी कि ऑटो में बैठ के ही खा लो, क्योंकि देखो यार, माँ तो माँ ही होती है, अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती है। लेकिन ऑटो में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ और वहाँ जाके ही देखूँगी। अब हम पहुँच ही चुके हैं वैसे भी। आज के मेरे इस व्लॉग में मेरा फेस बहुत गंदा आ रहा है। वही है कि जब मैं सैड होती हूँ तो मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डेंटिस्ट का क्लिनिक यहाँ पे ही है पास में ही, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा गेट। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत पुराने भी हैं। हमारी मम्मी और पहले से ही यहाँ पे आती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पास ही में ये एक मंदिर है मोहन बाबा का, और मेरे दादाजी यहाँ बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि उनके गुरुजी का ये मंदिर है, सतपाल गुरुजी। और दादा की यादें यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो मैं इस मंदिर में आई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने अभी बोला है कि पहले खाना वाना खा के आओ, तभी देखेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि दांत निकलेगा शायद। तो इस वजह से मुझे खाना खाने के लिए बोला है। तो ये मंदिर देख के मैं पहले यहाँ पे आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये है सतपाल गुरुजी, और अभी ये इस दुनिया में नहीं है। बाबा भी, हमारे दादाजी भी नहीं है अब तो खैर। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई है, और गुरुजी की और माताजी की भी तस्वीर लगी हुई है।
मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने दादा से बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा। और सच्ची में अब उनकी कोई भी चीज़ मेमोरी मुझे मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं जिस टेंशन में थी वो थोड़ी सी भूल चुकी हूँ, और मेरे फेस पे थोड़ी आपको स्माइल भी दिख रही होगी। ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ऊपर भी शायद कुछ बना हुआ है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, देख के ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, ये धर्मशाला सी लग रही है। और जब गुरुजी थे, जब सतपाल गुरुजी थे तो वो बैठते थे और यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी। लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे अब भी पहले जैसी भीड़ लगती है या नहीं लगती है। लेकिन बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत सारे रूम्स भी है, धर्मशाला टाइप। फ्रेंड्स, ये है मेरे बाबा के गुरु, और मैं तो आज यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरे बाबा हर रोज पे यहाँ पे आया करते थे। और ये उनका आश्रम सा है, यहाँ पे गुरुजी बैठते थे। गुरुजी अब नहीं है, उनके बच्चे संभालते हैं इस मंदिर को। फ्रेंड्स, आपको ये मंदिर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारे मंदिर में घूम ली और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अभी मैं जाके खाना वाना खाऊंगी, और उसके बाद में फिर डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि मुझे आज ही वापस घर भी जाना है। तो इस वजह से चलते हैं फ्रेंड्स। और मंदिर में आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी हम कुछ खा लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना है। फ्रेंड, डॉक्टर ने मेरा दांत निकाल दिया। अभी तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा आपको कि मुझे कितना दर्द हो रहा था। और मेरी अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं वो निकली है, तो मुझे चक्कर आ गए थे बहुत देर में, तो मैं उठी हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग पूरा मुंह पे हाथ रख के ही बीत गया, जबकि डॉक्टर ने मना भी किया था मुझसे कि ऐसे मुंह पे हाथ मत रखो, लेकिन मेरा बार बार ध्यान वहाँ पे ही जा रहा है। और बस अब तो थोड़ा ये है जल्दी से घर पे पहुँच जाऊँ। जब भी मैं बीमार होती हूँ या मुझे कहीं पेन हो रहा होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा याद अपने हस्बैंड की आती है। पता नहीं क्या हो जाता है, बस उस टाइम पे उनको ही याद करती रहती हूँ। और कान्हा जी साथ में नहीं है तो अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके जाने के बाद में वही एक सहारा है मेरा, मेरी फैमिली, मेरे सब कुछ वही है। तो बस जल्दी से कान्हा जी आ जाए तो मैं सब ठीक हो जाऊँगी। कोई परेशानी मुझे परेशान नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, हम गांव में आ चुके हैं और मम्मी शॉर्टकट रास्ते से लेके आई है। यहाँ पे ये गली में पूरे में मुसलमान रहते हैं। हमारे गांव में बहुत मुसलमान लोग हैं, और पता नहीं लोग कैसे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इतना भाईचारा है ना, इतना अपनापन महसूस होता है कि जो मुसलमान लोग हैं, आंटी, चाची, ताई, पता नहीं इतने सारे रिश्ते उनसे भी ऐसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अपने जैसे। ये चाचा जी का घर दिख रहा है, हमारे छोटे दादा हैं, उनके लड़के का घर बना है यहाँ पे नया। और ये हमारी एक आंटी है, मेहरुनिसा आंटी, उनका घर है। अभी वो आवाज़ दे रही है कि रचना आ जा, लेकिन अभी नहीं जा सकते क्योंकि पेन हो रहा है। ये उन्होंने मुर्गियाँ पाल रखी है। यार, मेरा एक आज ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मज़हब, जात वात कुछ नहीं होती। सच में यार, मुझे इतना अपनापन लगता है जब मैं इस गली से गुजरती हूँ तो आंटी इतने प्यार से बुलाती है, बहुत प्यार से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे चाचा था, उनके घर है। ये हमारे सब अपने ही है। यहाँ पे गांव में घर थे, लेकिन बाद में आके सब ने खेतों में घर बना लिए, तो सब बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं आपको। सब ने अपने अपने खेत में घर बनाए हुए हैं। ये मौसी का घर दिख रहा है उधर से, और इधर पीछे छोटे दादा के घर बने हुए, छोटे दादा के बच्चों के। और यहाँ पे मौसी ने किराएदार के लिए बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं। हमारे पापा 4 भाई हैं, तो चारों ने अपने अपने खेत में
घर बनाए हुए, सब पे 3-3 बीघे ऐसे कुछ करके आ रही है। तो वही है, बच्चे देख लो यहीं घूम रहे हैं मेरे भतीजे। मौसी खड़ी है वहाँ पे दुकान पे। इतना खुश हो जाते हैं ना सब देख के। दोनों बहनों का फेवरेट सीरियल चल रहा है, ऊपर टीवी पे नज़र गड़ी हुई है मैं वीडियो बना रही हूँ अपने घर पे आके तो यार कितने भी पेन में, कितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, लेकिन सब दर्द भूल जाते हैं। और वो ये बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आने ही लगती है। और यहाँ पे ये हमारे छोटे वाले बीच वाले चाचा जी का घर है, जो मेरे पापा से छोटे हैं उनका। और हमारे ताऊ जी, मतलब मौसी का घर सबसे बड़े ताऊ जी हैं हमारे। उसके बाद में फिर सबसे छोटे वाले अंकल जी का घर आता है। सब ने अपने अपने घेर रखे हैं ऐसे ही। छोटे वाले अंकल ने भी किराए के लिए बनवाया है, अभी काम चल रहा है उनके मकान में। ये सबसे छोटे वाले अंकल जी का घर है। और इनके यहाँ पे कमरे बन रहे हैं। बन रहे क्या, शायद इनके तो कंप्लीट ही हो गए, थोड़ा बहुत काम रह गया है बस। हमारे यहाँ पे किराए का साधन ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से किराए के लिए कमरे बना देते हैं। मेरा भाई भी सोच रहा है बनाने की। किराए के लिए तो हमारे बने पड़े, बस हमारी तो जगह बनेगी, क्योंकि पहले जब ये जगह बनवाई थी तो किराए के मतलब की बनाई थी, और हम जगह फ्रंट पे बनाएंगे आगे, तो इस वजह से अभी काम चला नहीं है। लेकिन भाई ने ईंट वीट मंगा रखी है, जल्दी काम चलवा देगा। मैं घर पे आई हूँ ना, तो पापा है आज यहाँ पे। पापा शाम तक आएंगे, और भाई भी नहीं है कोई सा भी यहाँ पे। पर चलो, भाभियाँ तो है दोनों, पर मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा। पता नहीं मैं उनसे मिल भी पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं इतने पेन में हूँ, लेकिन फिर भी घर आके अच्छा लग रहा है मुझे। और कान्हा जी की याद तो है ही खैर दिल में, लेकिन ये तसल्ली भी है कि कम से कम मंगल तक आ ही जाएंगे। और अब मैं घर पे आ गई हूँ तो मेरा माइंड डिवर्ट हो जाएगा सबके साथ में। चाय जी बोल हाय। हाय हेलो। हाय हेलो। हेलो रचना। माँ याद मोड़े मैंने सब हाय करनी सिखा। फ्रेंड्स, मैं दोज पे घर पे आई थी, तो खेत में कुछ नहीं था। अब देखो कैसे हरियाली दिख रही है, और साग जिसे बोलते सरसों का साग हो रहा है। और पापा एक भैंस भी ले आए हैं नहीं। लेकिन यार ये बैंगन के पेड़ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जब मैं पहले गई थी तब भी कुछ नहीं दिख रहा था, और अब आई हूँ अब भी कुछ नहीं दिख रहा है। और फ्रेंड्स, मम्मी को तो देखो ऊपर ना घिया की लौकी जिसे बोलते हैं, बेल चढ़ रही है। तो अपने फ्रेंड को, ये मम्मी की सहेली है हमारी ताई जी, इनको घिया देने के लिए खुद देखो कहाँ पे चढ़ रही है। फ्रेंड्स, गांव ही होता है, यहाँ लोग एक दूसरे के लिए इतना मरते हैं ना कि अपनी भी परवाह नहीं करते। और इतना प्यार होता है ना सब में। ये मेरी आंटी बैठी यहाँ पे गोबर वोबर पाथ रही हैं। सच्ची में यार, जब मेरी ससुराल में मैं आई थी तो मुझे वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल मिला था। लेकिन अब जब से ये कॉलोनी में आ गए हैं ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब गांव में होते थे तो सब एक दूसरे से मिलते जुलते और सबको देखते हुए ऐसे टाइम कट जाता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। ये देखो मेरे छोटे दादा का पोता है, कैसे डांस करके दिखा रहा है मुझे इतनी दूर से सही है। मम्मी ने बहुत सारे लौकी तोड़ लिए हैं, अपनी फ्रेंड को भी दे दिए, और मुझे भी दे दिए, और किसी के लिए भी रख लिए हैं। फ्रेंड्स, जब मैं पहले आई थी तो मेरी बड़ी भाभी यहाँ पे नहीं थी, तो अब ये है, मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो ये मना कर रही है, क्योंकि इसको पसंद नहीं आता कैमरा वैमरा। तो मैंने कहा चलो हम तो अपनी दादी की बना लेंगे और दादी का तो खैर हमेशा ही प्यार चालू रहता है। और आज तो मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे बार बार आके बैठ रही है मेरे पास में। मैं ससुराल में इसी प्यार के लिए तरसती हूँ, जो दादी बाबा मम्मी पापा होते हैं ना, इनके जैसा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता सच्ची में। तो फ्रेंड्स, अब घर के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ये टाइम से पहुंचना भी है। और भाई कोई सा नहीं आया, लेकिन पापा आ चुके हैं, और पापा से मैं मिल ली। अभी चलते हैं घर, और अब मैं अब से घर जाके ही मिलूँगी, बात करूँगी।
फ्रेंड्स अब मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।